Hello bachcho, let's read out the question first. A body rolls down an inclined plane if kinetic energy of the rotation is 40% of its kinetic energy of translation motion, then the body is. So basically एक body है, ठीक है, वो inclined plane से roll down हो रही है. So बोल रहा है यदि उसकी kinetic energy of rotational वो 40% हो जाए किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन की. सो हम बताना है कि बॉडी कौन सी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम सिंपली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर द बॉडी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करेंगे, दैट इज एम के का स्क्वायर. और के की वैल्यू फाइंड करके हम ये पता लगाएंगे कि बॉडी कौन सी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट, कुछ इसके इक्वल होता है. वेयर वी नो दैट जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होती है v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, सो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r रख सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ i इंटू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर हो जाएगा. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के 40% है. सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv का स्क्वायर. सो यदि मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं सो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो कि 40% है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल का. सो ये हो जाएगा 1/2 I इंटू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू 40% यानी 40/100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वो कितनी होती है, 1/2 mv का स्क्वायर. से यहाँ से देखिए v का स्क्वायर और v का स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1/2 भी कैंसिल हो गए. अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करूंगा. सो वो हमने यहाँ पर लिख के रखा है, दैट इज एम के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/10, राइट, या फिर हम डायरेक्टली 2/5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एम. से यहाँ से अगेन एम एम कैंसिल हो गया, मुझे के स्क्वायर ये किसके इक्वल मिल जाएगा, 2/5 टाइम्स ऑफ आर के स्क्वायर के. नाउ सी हियर, हमें पता है कि जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 m r का स्क्वायर. सो देखिए यदि मैं रेडियस ऑफ गायरेशन की जगह पर इसको कंसिडर करूं सो ये तो किसको इंडिकेट कर रहा है, एक सॉलिड स्फीयर को इंडिकेट कर रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं वैल्यू ऑफ के 2/5 r का स्क्वायर कंसिडर करूँ, ठीक है, सो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मिल जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर का मिल जाएगा. तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि द बॉडी इज नथिंग बट ए सॉलिड स्फीयर. और ये हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन से. So this is the required solution. Now if you try to match with the options, so option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.